आए थे कि इतिहास हो विज्ञान हो, ठीक है, इतिहास हो या विज्ञान हो या उसके बाद से कोई धर्म हो, अगर उसके विरुद्ध में कोई बात कही जाती है तो हमेशा क्या होती है आपकी, अशुद्ध होती है, गलत होती है। ठीक है, जैसे बात किए थे ना कि प्रकृति जो है मनुष्य को क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, ये शब्द बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, इसका शुद्ध ये होगा कि मनुष्य जो है प्रकृति को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और उसके बाद से हम पढ़े थे दूसरा जो था आपका ध्वनियों संबंधित शुद्धियाँ, जैसे कुत्ते बोलते नहीं बल्कि क्या करते हैं, भौंकते हैं। उसी तरह से कहा था कुत्ता भौंकता है, गाय रंभाना, और कोयल कूकना, मोर अरे केकना, कौकना नहीं है, केकना है मोर केकना। उसके बाद से बाघ घुर्राना, ठीक है, और बैल डकारना, ठीक है, और उसके बाद से ऊँट बबलाना। और उधर बात किया जाए चेतन वाले, ये तो चेतन वाला था, और चेतन वाले में बात किए थे जूता चरमराना, सिक्का खनकना, चूड़ी खनकना, ठीक है, तारा टिमटिमाना, बादल गरजना, बिजली कड़कना नहीं कौंधना। हाँ, बिजली जो होता है कौंधना होता है, ठीक, बिजली कौंधना, आँख अरे चौधियाना, हाँ ठीक है, खाट चरमराना, हाँ, लू सनसनाना, पानी कलकलाना, कलकलाना ना, हाँ, मोर केकना अभी बोले थे मोर केकना बोले थे अभी। तो इस तरह से याद रखना, गधा रेंकना, गधा रेंकना, गधा रेंकना, याद होना चाहिए तुम लोगों को, समझ रहे हो ना। उसी तरह से हाँ, तो बात करें, चलो इस पे हो गया चेतन और अचेतन वाले में सब हो गया यहाँ पे। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, बाज क्या करता है, चीखना, हाँ चीखना, ये नहीं कि बाज चिल्लाता है, ठीक है, हाँ, तो फिर बाज जब चिल्लाने लगेगा तो तुम चीखने लगोगे तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये नहीं कि शब्द शुद्धि में आया ना, यहाँ पे आ गया शब्द शुद्धि में कि कुत्ता बोलता है, उसी को मार के यही शुद्ध है, तो आए और फिर से दिखाए गुरुदेव को, कुत्ता मारा है इस पे, कुत्ता बोलता है, तुम भौंकते हो क्या अरे गधे कहीं के, कुत्ता भौंकता है तो तुम कुत्ता बोलता है उस पर मार के आए हो, ये कौन सी भाषा है। हाँ, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है हमको, ठीक है, समझ रहे हो ना शर्मा। हाँ, अब उसके बाद से पदक्रम संबंधी शुद्धियाँ। पदक्रम क्या होता है, पहले कर्ता फिर से क्रिया उसके बाद से कर्म, और कर्म वाले में दो चीज़ें होती है, एक गौड़ कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। गौड़ कर्म कैसे पहचानते हैं, किसको से प्रश्न करेंगे, तो किसको से प्रश्न करेंगे, हाँ चलो ठीक है, तो किसको से प्रश्न करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो गौड़ कर्म कहलाएगा, और क्या से प्रश्न करेंगे क्रिया में तो जो मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, मुख्य कर्म कहलाएगा। और ये बात किए थे कि पहले कौन सा आता है, गौड़ कर्म आता है कि मुख्य कर्म आता है, गौड़ कर्म। गौड़ कर्म हमेशा क्रिया के पहले आता है, मतलब वो हमेशा मुख्य कर्म से पहले आएगा और मुख्य कर्म बाद में आपका आएगा, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। एग्जाम्पल दिए थे इसका, क्या दिए थे बताओ, एग्जाम्पल दिए थे इसका। हाँ हाँ, मैं अपने भाई को पत्र लिखता हूँ, हाँ वही, मैंने अपने भाई को पत्र लिखा, तो ये तो सही वाला था आपका, मैंने पत्र भाई को लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गलत हो जाता है, क्योंकि गौड़ कर्म जो है आपका बाद में आ जाता है और मुख्य कर्म पहले आ जाता है, तो मुख्य कर्म बाद में आना चाहिए और गौड़ कर्म क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए। यहाँ तक बात कर लिए थे। उसके बाद से न, नहीं और हाँ, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे आग्रह के अर्थ में, आप वहाँ जाओगे ना, ऐसे करके, यानी किसी से विनती करते हैं तो लास्ट में आता है ना वहाँ पे। उसके बाद से निषेध के अर्थ में जब हम उसको क्या कर देते हैं, माना करते हैं, तो ये क्रिया के ठीक क्या होता है, पहले आता है। जैसे कि आप वहाँ नहीं जाओगे, बोल दे रहा है ना कि आप वहाँ नहीं जाओगे, उससे निषेध कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, आपका मना कर रहा है। उसके बाद से असमर्थता। असमर्थता का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें करने में जो है आपका असमर्थ हो, समझ रहे हो। वही ये आता है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच। जैसे कहा गया कि मुझसे अब लिखा नहीं जाता, तो लिखना और जाना, ठीक है, मुख्य क्रिया है, और उसके बाद से सहायक क्रिया, इन दोनों के क्या आया है, बीच में आया है, तो यहाँ पे बीच में प्रयोग इसका होता है। अब लिखेंगे अगला जो है कारक चिन्ह संबंधी नियम। कारक, कारक का नाम सुने हो, कारक,
कारक चिन्ह संबंधी नियम, कारक चिन्ह संबंधी नियम, कारक चिन्ह संबंधी नियम। देखिए कारक चिन्ह संबंधी नियम में क्या होगा आपका, अच्छी बताइए, कर्ता कारक वाक्य के कहाँ आएगा, शुरुआत में आएगा। सभी को पता है कि जो कर्ता कारक होता है वाक्य के शुरुआत में ही आता है, लेकिन एक चीज़ संबोधन, नाम सुने हो, हे हो अरे होता है ना, सरप्राइज आश्चर्य वाला जो होता है, ये प्रायः जो है क्या होता है, पहले आता है, पहले ही आता है ना, हाँ यही आता है। बाकी और जो बचे आपके कारक वाले में वो हमेशा थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, चार जो क्रम होता है ना इसका उल्टा होता है। अब कैसे होता है, एक एक चीज़ को लिखेंगे उसके बाद से इसको समझेंगे, ठीक है। लिखिए पहला नंबर, कर्ता कारक वाक्य की, कर्ता कारक वाक्य की, कर्ता कारक वाक्य की शुरुआत में आता है, वाक्य की शुरुआत में आता है, शुरुआत में आता है। कारक पता है ना 8 प्रकार के होते हैं आपको। और कर्म कारक कब आता है, और कर्म कारक, और कर्म कारक क्रिया के ठीक पहले आता है, क्रिया के ठीक पहले आता है। क्रिया के ठीक पहले आता है। दूसरा संबंध कारक, संबंध कारक वहाँ आता है संबंध कारक वहाँ आता है जहाँ यह आता है, जहाँ यह संबंध को बताता है, जहाँ यह संबंध बताता है, जहाँ यह संबंध बताता है। और संबोधन कारक, और संबोधन कारक और संबोधन कारक वाक्य से पृथक, वाक्य से पृथक प्रायः वाक्य के पहले आता है, प्रायः हाँ वाक्य के ठीक है, पृथक प्रायः वाक्य के पहले आता है, वाक्य के पहले आता है। ये होगा शेष चारों कारक, शेष चारों कारक विपरीत क्रम में आते हैं, विपरीत क्रम में आते हैं। कारक ठीक है, तो कारक में पहला क्या आता है, कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, संप्रदान, अपादान से, अपादान से अलग होता है ना, हाँ कर्ता कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है, अपादान से अलग, अधिकरण में होता है ना, अधिकरण, अधिकरण, और उसके बाद से संबोधन। 8 हो गए।
अधिकरण, संबोधन, ये आपके 8 कारक हो गए। 8 कारकों में 4 कारक विपरीत में आएंगे, कैसे आएंगे उसको बात करेंगे, ठीक है। संबंध छोड़ दिए हैं, हाँ, अपदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ठीक है। हाँ, संबंध यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना संबंध, ठीक है, यहाँ पे संबंध लिख लेना, संबंध, ठीक है। आपादान है ना ये, ठीक है, आपादान, ठीक है, आपादान, ये हो गया, इतना हो गया। देखिए किसके बारे में बात कर लिया हम लोग, कर्ता जान गए, वाक्य के क्या आएगा, शुरुआत में आएगा, उसके बाद से कर्ता के बाद से कर्म, कर्म कारक भी पहचान गए कि हमेशा ये क्रिया के ठीक क्या होगा, पहले होगा, क्रिया के ठीक पहले आता है। संबंध, संबंध जो देखेंगे तो ये जो है कहाँ आएगा, जहाँ यह संबंध को क्या करता है, बताता है, जहाँ रिलेशन को बताएगा, जहाँ संबंध को बताएगा वहाँ पे आएगा संबंध, समझ रहे हो ना। हाँ, जहाँ संबंध बताएगा वो संबंध आएगा। तो 1, 2 और 3, उसके बाद से ये संबोधन, तो संबोधन जो बोल रहा है इसमें कि संबोधन कारक जो होता है वाक्य से क्या होता है, पृथक, पृथक का मतलब वाक्य से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है ना। संबोधन का ऐसे दिखाते हैं, हे, अरे, ओ, ठीक है, दुख प्रकट करना हो आपका, चाहे खुशी प्रकट करना हो, ठीक है। तो ये जो होता है, तो ये बोल रहा है कि वाक्य के क्या होते हैं, पहले आता है। बच गए शेष 4 कारक, शेष 4 कारक में क्या बचेगा, तो शेष 4 कारक जो होते हैं, चारों कारक, शेष चारों कारक जो होते हैं वो आपके विपरीत क्रम में होते हैं। किस क्रम में होंगे, विपरीत। विपरीत का मतलब संबोधन हटा दो यहाँ से, ठीक है, कर्ता, कर्म और करण हट गए यहाँ से, करण नहीं है ना, ठीक है, तो हट गए, तो बचे 1, 2, 3 और 4। हाँ, यहाँ पे संबंध, संबंध को हटा दे, हाँ, ठीक है, ये संबंध भी यहाँ से हट गया, तो शेष 4 कारक यही तो बचे है ना। ये शेष चारों कारक जो होते हैं ये क्या होते हैं, विपरीत क्रम में आते हैं। कहने का मतलब पहले अधिकरण आएगा, फिर क्या आएगा, आपादान, फिर से आएगा संप्रदान, और फिर क्या आएगा, करण आएगा। तो इसको लिख लेंगे क्रम इसका, ठीक है, इसका क्रम क्या है, क्रम नीचे लिख लेंगे। तो शेष चारों कारक विपरीत क्रम में आते हैं, तो पहले क्या आएगा आपका, अधिकरण, पहले हो जाएगा अधिकरण, पहले अधिकरण, उसके बाद से क्या आएगा, आपादान, अधिकरण, आपादान, फिर से संप्रदान और करण। तो संप्रदान, संप्रदान, और उसके बाद से क्या आ जाएगा आपका, करण, ठीक है। शेष चारों कारक जो है वो किस क्रम में आएंगे, आपके विपरीत क्रम में आएंगे। तो अधिकरण, फिर आपादान, फिर संप्रदान, और फिर क्या होगा, करण होगा। शेष चारों कारक विपरीत क्रम में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं नीचे, ये तो हो गया नीचे वाला ना। जैसे देखना, जैसे जैसे है, सिपाही को राजा ने, सिपाही को राजा ने, सिपाही को राजा ने अपने राज्य का मंत्री नियुक्त किया, अपने राज्य का मंत्री नियुक्त किया, अपने राज्य का मंत्री नियुक्त किया, नियुक्त किया। अब थोड़ा सा पहचानना है इसमें, ठीक है, पहचानना कि पहले क्या आना चाहिए, आपका कर्ता आना चाहिए। इसमें कर्ता कौन सा है, कर्ता कौन सा है जी, राजा ने, ये कर्ता है ना, कर्ता ने। तो कर्ता ने का मतलब ये क्या होना चाहिए, शब्द के पहले होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए इसका। कर्ता ने कर्म को, कर्म कौन सा है, सिपाही, देखिए कर्म ये वाला है, सिपाही को, इसका मतलब इसका शुद्ध बनाएंगे तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा ना, तो शुद्ध बनाइए इसका, बताइए क्या लिखे हैं,
तो लिखेंगे राजा ने सिपाही को, राजा ने सिपाही को अपने तो राजा ने सिपाही को अपने राज्य का मंत्री नियुक्त किया। सही है। जरा देखो तो कारक नियुक्त किया। देखिए जो शब्द उसमें दिए रहते हैं उसी शब्द को हमें नीचे शुद्ध करना होता है उसी रूप में। ठीक है, तो क्या ये सही है सेंटेंस? राजा ने सिपाही को अपने राज्य का मंत्री नियुक्त किया। तो यहाँ पे तो केवल यही चेंज हो रहा है, दोनों कर्ता यहाँ पे आ गया और कर्म कर्ता से पहले आ गया, जो कि कर्ता पहले होना चाहिए और कर्म क्या होना चाहिए? बाद में। और देखिए ये कौन सा कर्म है? मुख्य कर्म है ना, सॉरी मुख्य कर्म है कि गौड़ कर्म है? गौड़ कर्म है ना। किसको नियुक्त किया? सिपाही को। गौड़ कर्म है, इसका मतलब कर्ता के बाद या क्रिया से पहले। दो कर्मों में वो कर्म पहले आना चाहिए ना, बाद में दूसरा कर्म आना चाहिए, और वो भी आ भी रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि शुद्ध हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा आपका? शुद्ध होगा। यानी कि राजा ने सिपाही को अपने राज्य का मंत्री नियुक्त किया। तो एक दे रहे हैं, तुम लोग जो है इसको बनाओगे। हाँ लिखिए, राम ने रावण को बाण से लंका में मारा। लंका में मारा। जरा बना लो, उसके बाद से बोलना। ठीक है, तो इसको बनाना। राम ने रावण को बाण से लंका में मारा। राम ने रावण को बाण से लंका में मारा। हम अलग ही लिख दिए। ठीक है, चलिए मारा लिखिए, बताइए इसका क्या होगा? रावण को राम ने लंका में बाण से मारा। जी रावण को राम ने। अच्छा, रावण को राम ने। अच्छा, कहाँ गलती है पहले ये बताओ। ये गलत तो है, लेकिन कहाँ गलती है? ये वाला गलत है कि ये वाला? लंका में। अच्छा, ये वाला आएगा इधर और ये वाला उधर जाएगा। तो क्या लिखे? राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, राम ने रावण, लेकिन अच्छी बताइए पहले क्या आना चाहिए? पहले हम लिखवाए थे कर्ता, उसके बाद से कर्म। ठीक है, कर्ता के बाद से क्या आएगा आपका? कर्म आएगा। तो कर्म में पहले क्या आता है? अधिकरण आएगा ना। पहले क्या आएगा? उल्टा आता है ना इसका। पहले क्या आएगा? अधिकरण आएगा। अधिकरण के बाद से क्या आएगा? आपादान। आपादान के बाद से संप्रदान। संप्रदान के बाद से करण। तो इसमें देख रहे हो, लंका में देख रहे हो, यहाँ पे कौन सा है? अधिकरण है। तो अधिकरण पहले आना चाहिए ना। तो राम ने लंका में होगा, रावण को नहीं, लंका में होगा। हाँ, राम ने लंका में, हाँ लंका में। हाँ? कर्म आएगा, कर्म आएगा, कहीं नहीं आएगा। हाँ, इसके बाद राम ने लंका में रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे केवल अच्छे बताइए, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को यहाँ पे तो कर दिए, अब चारे के यहाँ पे भी करते। यहाँ पे कर्ता केवल कर्ता ही ना इसमें चेंज था, बाकी यहाँ पे अधिकरण कहीं पे यूज हुआ है क्या? आपादान कहीं पे यूज हुआ है? या फिर जो है आपका करण कहीं पे है?
नहीं है, तो इसलिए आपका अधिकरण वाला पहले आना चाहिए वो, ठीक है। अधिकरण वाला पहले, हाँ अधिकरण वाला पहले आना चाहिए। तो राम ने लंका में रावण को बाण से मारा, ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। तो रावण को, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, राम ने लंका में रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, ठीक। हाँ? एक बार और, राम में लंका में हम क्या बोले हैं, 1 मिनट समझोगे मेरी बात। हम पहला लिखवाए हैं उसमें कि कर्ता वाक्य के शुरुआत में आता है, वाक्य के शुरुआत में है यहाँ पे कर्म, कर्म क्रिया का ठीक पहले आता है। क्रिया कहाँ है, तो इसके पहले कैसे आ सकता है? रुको अभी बता रहे हैं। हम कहे हैं कि जो क्रिया होता है क्या होता है, कर्म होता है, वो कर्म क्रिया से ठीक क्या आता है, पहले आता है। तो कर्म से पहले यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा? क्रिया से पहले कर्म जो है यहाँ पे हो, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा? किसको मारा? रावण को। क्या मारा ये तो पता नहीं है। अब देखना यहाँ पे तो ठीक है आपका, यहाँ पे लंका में, अब तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे जो रावण को आया है ना, ये आपका कर्म है ना। तो कर्म हमेशा क्रिया के ठीक क्या होता है, पहले होता है। कर्म जो है क्रिया के ठीक पहले होता है। अब कहेंगे कि नहीं बाण को पहले कीजिए आप। अब कहेंगे कि बाण से है ना, तो से तो क्या बोल रहा है, संबंध बता रहा है। किसे संबंध बता रहा है? रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। तो यहाँ पे से जो आया है वो किसके लिए आया है? बाण से। तो किसी चीज से, साधन से मारा जाता है तो कौन सा कारक होता है वहाँ पे? आपादान कारक होता है ना, आपादान कारक होता है। आपादान से अलग, बाण से मार रहा है ना, तो आपादान कारक है। और आपादान कारक यहाँ पे है, तो आपादान कारक से पहले क्या आना चाहिए हमारा? आपादान कारक से पहले हमारा क्या आना चाहिए? अधिकरण आना चाहिए। अधिकरण के बाद से नंबर आता है आपादान का, और उसके बाद से आता है संप्रदान का, फिर लास्ट में करण का। तो लास्ट में करण वाला देखिए लास्ट में है कि नहीं, यहाँ पे करण लास्ट में है ना यहाँ पे। और करण से पहले क्या आता है आपका, यहाँ पे देखेंगे तो कर्म आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्रिया के पहले ही आपका कर्म आएगा यहाँ पे। अगर ऐसे करते हैं कि राम ने लंका में बाण से रावण को मारा है, ये हो सकता है क्या? राम ने लंका में बाण से रावण को मारा कि रावण को बाण से मारा? समझ में नहीं आ रहा है क्या घुमाना है इसमें? अरे राम ने लंका में, 1 मिनट, ये बात सही कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। नहीं थोड़ा सा नहीं, हाँ हाँ मत करो। ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है कि बाण से, तो बाण से यहाँ पे क्या है आपका? बाण से क्या है? आपादान, आपादान है ना। और ये क्या है आपका? कर्म। तो ये तो बात सही है कि कर्म जो होता है मुख्य क्रिया के क्या होता है, ठीक पहले। तो इसको कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। और इसको कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। अब समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब हाँ बोलो। ये भी बोले हैं कि गौड़ कर्म हमेशा। अच्छा 2 कर्म है क्या इसमें? तो फिर कैसे कह रहे हो? गौड़ कर्म मुख्य कर्म की बात कर दिए, लेकिन 2 कर्म है इसमें नहीं है, तो फिर कैसे कर सकते हो? इसका मतलब है कि बाण से पहले आएगा रावण, बाद में आएगा। तो यहाँ पे ये होगा आपका, ठीक है। नहीं सही है, यहाँ पे क्रम उसका ये है ना, जो क्रम है उसके अनुसार चलेंगे। तो राम ने लंका में बाण से, ठीक है, बाण से रावण को मारा, रावण को मारा। अब इसका क्रम ठीक है ना, रावण को मारा। समझ में आया जी?
किताब लेकर आया हो? किताब, वो किताब है तुम्हारे पास? लेकर आओ, दो इधर। राम ने एग्जाम्पल दिया है इस पे, कारक वाले पे, दो इधर दो, तब तो और अच्छा है। एग्जाम्पल ढेर सारे करोगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। हाँ? शुरू से है जी, एकदम शुरू से है, दिया है वो, ठीक है, हम उसको पढ़ाएंगे उसको भी, ठीक है। इसको मिटाते हैं यहाँ पे, देखो। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसी को ना, इसी को देखो, समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये रावण क्या है, यहाँ पे कर्म है ना। हाँ, रावण यहाँ पे कर्म हो गया। बाढ़ से यहाँ पे क्या है आपका? आपादान हो गया। और लंका में अधिकरण है, बस इतना ही है ना, अधिकरण है। और ये क्या है आपका? क्रिया, ये आपकी क्रिया हो, ठीक है। ये हो गई क्रिया, और ये अधिकरण, ये अपादान, और ये क्या हो गया आपका? कर्म, और ये क्या हो गया? कर्ता। चलिए हम बताएं, कर्ता वाक्य के क्या आता है? शुरुआत में कर्ता आएगा क्या? पहले, ठीक है। कर्ता का क्रम पहले हो गया ना। हाँ, उसके बाद से कर्ता के बाद हम बोले थे कि जो आपका कर्म आता है, कर्म जो आता है वो क्रिया के ठीक पहले, तो क्रिया के पहले। दो कर्म आएगा तो गौड़ कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में, लेकिन हाँ ये क्रिया के पहले ही आएंगे दोनों, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो क्रिया के पहले देखिए, क्रिया के पहले क्या कर्म है यहाँ पे? रावण को, किसको मारा? रावण को मारा। क्रिया के पहले है? नहीं है। इसका मतलब क्रिया कहाँ पे है? मारा, और मारा के पहले क्या होगा? रावण को। तो यहाँ पे लिख दीजिए, मारा किसको? रावण को। यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ तक ये हो गया, कर्म की बात हो गई। अब उसके बाद से संबंध, उसके बाद से क्या होता है? संबंध। तो संबंध यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, संबंध यहाँ पे नहीं है, आपका संबंध नहीं है। अब उसके बाद से, संबंध के बाद से क्या आता है? संबोधन। संबोधन कहीं पे है? हाँ, ये नहीं है। संबोधन का मतलब हे, हो, अरे, ठीक है। हाँ, हो गया ये। अब उसके बाद से चार शेष कारक जो होते हैं वो आपके विपरीत क्रम में आते हैं। विपरीत क्रम में बोले तो पहले क्या आएगा आपका? अधिकरण। पहले क्या आएगा? अधिकरण आएगा। तो पहले तो कर्ता लिख लो ना, यहाँ पे कर्ता तो लिख ही लेंगे हम लोग, कर्ता यहाँ पे लिख लिए। अब उसके बाद से कर्ता लिख लिए, कर्म भी लिख लिए। उसके बाद से अब आएगा क्या? अधिकरण। अधिकरण कहाँ है? लंका में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लंका में आ गया, लंका में अधिकरण है ना, अधिकरण हो गया। उसके बाद से अधिकरण के बाद से क्या आता है? आपादान। आपादान से माने अलग, किससे? बाण से। आपादान हो रहा है ना, हाँ, तो बाण से। तो बाण से क्या आएगा इसके बाद? तो आपादान यानी कि बाण से यहाँ पे हो जाएगा, बाण से। अब बताओ कहाँ छूटा? अब आपका हो गया क्रम इसका पूरा, हो गया ना, समझ में आ गया ना? हाँ, तो इसी तरह से करना है, समझी? हाँ हाँ, पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद से जो है आपका कर्म लिखेंगे, मुख्य क्रिया के जो ठीक पहले आता है। और उसके बाद तीसरा नंबर आप संबंध वाला देख लीजिए। संबंध वाला बोल रहे हैं क्या? तीसरे नंबर पे क्या देखना है हमको? तीसरे नंबर पे हमको देखना है इसमें संबंध, क्या? संबोधन, ठीक है, संबोधन देखना है। और चौथे नंबर पे आपका संबंध, और पांचवें नंबर पे अधिकरण, छठवें नंबर पे संप्रदान, और आपादान, उसके बाद से संप्रदान, उसके बाद से क्या होता है? करण होता है। ये क्रम होता है। तो कारक वाला पहचान में आएगा तब भी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं आज, फिर बात करेंगे कल हम।